घर में जो हम खाना खाते हैं क्या वो हमारे प्यारे प्यारे डॉगीज खा सकते हैं? और किचन में हम जब भी खाना बनाते हैं इतने मासूम आंखों से देखते हैं ना, हम विवश ही हो जाते हैं। पर सावधान, बहुत सारे इंसानों का खाना कुत्तों के लिए अच्छा नहीं है। पर आज हम जानेंगे कौन कौन से मनुष्यों के खाने हैं जो हम बिना टेंशन के हमारे प्यारे डॉगीज को खिला सकते हैं। तो नमस्ते, स्वागत है आपको पेट घर गुवाहाटी में। और चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। घर और फ्रिज में रखने वाले सारे खाने कुत्तों के लिए अच्छे नहीं होते हैं, पर जो जो अच्छे होते हैं चलिए आज जानते हैं। वाटरमेलन, तरबूज में तो बहुत सारे विटामिन होते हैं और गर्मी में तो अपने पेट्स को खिलाइएगा ही, बस उसके बीज निकाल दीजिएगा और हो सके तो उसके हरे छिलके को भी निकाल दीजिएगा, नहीं तो गैस्ट्रिक हो सकता है। बाकी तरबूज तो कुत्तों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है और इनफैक्ट तरबूज कुत्तों के वाटर इंटेक को बहुत अच्छे से बैलेंस भी कर देता है। एप्पल खाने से डॉक्टर दूर रहते हैं, आपने तो सुना ही होगा, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। और ये कुत्तों के लिए भी सत्य है। यहाँ विटामिन ए, विटामिन सी भरपूर रहता है और बड़े खुशी से ये आपके डॉगी को खिला सकते हैं। बस सीड्स मत खिलाइएगा, थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है। और आप एप्पल छिलके के साथ भी खिला सकते हैं, वहाँ फाइबर होता है जो कुत्तों के लिए अच्छा है। पीनट बटर जो आपके डॉगी के लिए बहुत ही टेस्टी ट्रीट होता है। पर सावधान, जो पीनट बटर आप खिला रहे हैं उसमें कोई एडेड शुगर या सॉल्ट नहीं होना चाहिए। बस प्लेन पीनट बटर अगर हो तभी खिलाइएगा और कतई ज़ाइलिटॉल जैसे कोई भी सब्सटेंस वहाँ नहीं होना चाहिए। वो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कुत्तों के लिए पॉइजनस होता है, जो आपके डॉगी का लो ब्लड शुगर और लीवर फेलियर भी करा सकता है। पर सावधान, आज के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ना वो बहुत चालू बन चुके हैं, ज़ाइलिटॉल के जगह बर्च शुगर लिख देते हैं। तो अगर आप अपने डॉगी को पीनट बटर खिला रहे हैं तो याद रखिएगा कि लेबल में बर्च शुगर या ज़ाइलिटॉल ना हो। चिकन कुत्तों के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, पर उसको कच्चा या रॉ चिकन काइंडली मत दीजिएगा, क्योंकि हाई चांसेस होता है कच्चे मांस में बैक्टीरिया और सैल्मोनेला होने का। इसीलिए कुक्ड या बॉइल्ड चिकन दीजिएगा जिसमें लहसुन प्याज ना हो, क्योंकि प्याज और लहसुन कुत्तों के लिए एकदम भी अच्छा नहीं होता। बहुत सारे रिसर्चों ने ये प्रूव किया है। और ज्यादा नमक भी उनके स्किन के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि एक 15 केजी डॉग का नीड हर दिन बस 200 मिलीग्राम सॉल्ट ही होता है। और पोर्क, बेकन ये सब तो खिलाइए ही मत, और अगर प्रोसेस्ड मीट है तो वहाँ देखिए मत, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा एडेड सॉल्ट रहता है। सो इन जनरल पोर्क, बेकन, मीट अवॉइड कीजिएगा। बॉइल्ड अंडे डॉगीज के लिए बहुत अच्छा होता है और इनफैक्ट अंडे के छिलके भी खिला सकते हैं। बस कच्चा अंडा मत खिलाएगा क्योंकि वहाँ पे भी बैक्टीरिया हो सकता है। तो बॉइल्ड अंडा खिलाएगा तब आपका डॉग एनर्जेटिक और खुश रहेगा। सफेद चावल कुत्तों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर उनका पेट खराब है तो उनको हमेशा सफेद चावल ही खिलाइएगा, क्योंकि सफेद चावल आसानी से हजम हो जाता है। आप अपने डॉगी को ब्राउन राइस भी खिला सकते हैं, पर अगर वो बीमार है या उसका पेट खराब है तब ब्राउन राइस अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ब्राउन राइस डाइजेस्ट करने में थोड़ा हैवी होता है। तो सुनिए ना, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और अगर ऐसे वीडियोस और देखना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और क्या क्या खाना हम अपने प्यारे डॉग्स को खिला सकते हैं। बोन सूप, पके हुए हड्डियों को डॉगीज को काइंडली मत दीजिएगा, क्योंकि जब हम हड्डी को बहुत पकाते हैं तो हड्डीज लूज हो जाते हैं और सडनली टूट सकता है। और वही अगर हम अपने डॉग्स को दे तो उसके छोटे छोटे पीसेस उनके गले में फंस सकता है और बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम लाइक इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है। सो इसीलिए बॉइल्ड हड्डी या उसका सूप दीजिए जो बोन ब्रॉथ कहलाता है। गाजर भी कुत्तों के लिए बहुत अच्छा है और पेट स्टोर में जाके कमर्शियल खाना खरीदने से ये आपको सस्ता भी पड़ेगा। उनके दांत भी स्ट्रांग रहेगा, विटामिन ए मिलेगा और दांतों में जो प्लेग होता है ना पीला रंग का, वो भी प्रिवेंट होगा। खीरा गाजर की तरह ही कुत्तों के लिए अच्छा होता है, वाटर इंटेक भी देता है और डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। और अगर आप अपने डॉगी को हर 2 दिन में खीरा खिला सकते हैं तो उनका यूरिन भी अच्छा रहेगा और पीला नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइम आप जब सब्जी मंडी जाइएंगे, गाजर और खीरा अपने डॉगी के लिए जरूर लाना। कच्चा नारियल और नारियल तेल दोनों कुत्तों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उनको बहुत शक्ति मिलता है और उनके मसल्स बिल्डअप के लिए भी बहुत हेल्प होता है। और स्पेशली खाने का जो नारियल तेल होता है वो कुत्तों की स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है।
तो अगर आपके डॉगी के स्किन में कोई रेड पैचेस या कोई एलर्जी हो रहा है तो नारियल तेल खिलाने से या इन्फेक्टेड एरिया में लगाने से 1 हफ्ते में वो ठीक हो जाएगा। पाइनएप्पल अनारस जो हम अपने डॉगी को अच्छे से खिला सकते हैं। यहाँ पे नेचुरल शुगर्स होता है जो कुत्तों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पर ज़्यादा मत दीजिएगा, सिर्फ 5-7 मीडियम पीसेस दीजिएगा जो उनके लिए काफ़ी है। पर प्रोसेस पाइनएप्पल जो कैन में होता है वो एकदम ही मत दीजिएगा क्योंकि वहाँ जाइलिटॉल हो सकता है। पर नेचुरल पाइनएप्पल जो आपको बाजार में मिलता है वो आप खिला सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डॉग्स को ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, बनानास, मैंगोज, आम बिना सोचे खिला सकते हैं क्योंकि ये सब डॉग्स के लिए सेफ हैं और हेल्दी भी होता है। पर ज़्यादा मत खिलाइएगा। जैसे अगर आम खिला रहे हैं तो मैक्सिमम आधा या 1 ही खिलाइएगा, गुठली छोड़ के। लिमिट रख के खिलाइएगा, नहीं तो उल्टा रिएक्शन भी हो सकता है। टू मच इज ऑलवेज बैड क्योंकि सभी चीज़ एक लिमिट में रहने से ही अच्छा होता है। अगर आप कोकोनट ऑयल पिला रहे हैं तो सिर्फ 2 टीस्पून ही पिलाइएगा। तो ये सारा खाना आप अपने प्यारे डॉग को खिला सकते हैं। बस हमने जो पॉइंट्स कहा है वो आप याद रखिएगा। तो पेट घर गुवाहाटी के नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलते हैं।